भगवान श्री हरि के प्रिय भक्तों, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। कथा कह रहा हूँ अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इस कथा के माध्यम से मैं आप सबको गीता सुना रहा हूँ और ये संपूर्ण गीता आप लोग बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। पुनः प्रणाम करते हुए राधा नाम का कीर्तन कर लेते हैं और अपने गीता पे पुनः आपसे चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा संसार को क्या उपदेश दे रहे हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। संत जनों, जो भी सब सुन रहे हैं सब भगवान की भक्ति ही इसका श्रवण करते हैं। आइए देखते हैं भगवान अर्जुन से और क्या कह रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्थ स्वरूप निहारी ममो, अर्थ स्वरूप निहारी ममो, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप, हिय चिंतन भरि त्यागी तन, जीव बनई मम रूप, जीव बनई मम रूप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अर्थ स्वरूप मेरे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को निहार कर जो भक्त हृदय से मेरा पवित्र चिंतन करते हैं वो जीव अपना शरीर त्याग कर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अंत समय में भगवान का चिंतन करते हुए और जब वो चिंतन निराकार रूप में प्रकट हो जाए, साकार से निराकार जो कुछ भी है सब ईश्वर ही है, वो भगवान जो कुछ है सब ईश्वर है, ऐसा चिंतन और वो भगवान कृष्ण का चिंतन करता हुआ जब अपने शरीर को त्याग करता है तो भगवान कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो मैं ही हो जाता है, जो मैं हूँ वही हो जाता है, भगवान के साथ उसका एकीकार हो जाता है। जिन मन नीते निरंतर ध्याना, जिन मन नित्य निरंतर ध्याना, पावन पुरुषोत्तम भगवाना। जिनके मन में नित्य निरंतर पावन पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान बना रहता है, तीन योगी जन के हित भाई, तीन योगी जन के हित भाई, सहज सुलभ में सुंदरताई, सहज सुलभ में सुंदरताई। उन योगी जनों के लिए मैं बहुत ही सहज रूप से सुंदरता पूर्वक संपूर्ण सुलभ हूँ। भगवान कह रहे हैं कि बहुत कठिन नहीं है मुझे पाना, लेकिन जो हमें पूर्ण रूप से जान जाए। और प्रिय भक्तों, जान वही पाएगा जो भगवान के कहे हुए वचनों को संपूर्ण प्रकार से सुनेगा। इसलिए आपको मैं सरल कविता के माध्यम से ये संपूर्ण गीता सुना रहा हूँ ताकि आप लोग विधिवत उसको समझ सकें।
सीधी महामुनि जे मोहि पाही, सीधी महामुनि जो मोहि पाही, अब पुनर्जन्म सो पावहि नाही। जो सिद्धि महामुनि मुझे प्राप्त कर लेते हैं फिर उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। मोर परम पद नीते अशोका, मोर परम पद नीते अशोका, पुनरावर्ती अरु सब लोका। केवल भगवान कह रहे हैं केवल मेरा जो परम पद है वही अशोक है, जिसमें कोई शोक नहीं है, क्योंकि वो आवागमन से मुक्त होना है। और बाकी सब में दुख है। बाकी जितने जितने और देवताओं की आराधना करोगे और लोगों को जाओगे, स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग, वापस आना ही है। वो सब पुनरावर्ती हैं, फिर आना है, फिर आना है, घूमना ही है। ब्रह्मायादि लोक बहु सारे, ब्रह्मलोक में भी यदि व्यक्ति पहुंच गया है, सीमित समय अनित्य सहारे, वो भी सीमित समय में है क्योंकि वो अनित्य के सहारे है। अब नहीं मिटई समय अनुसारी, अस सब मम माया विस्तारी, बनही मिटही समय अनुसार। समय के अनुसार सब बनते मिटते रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं ब्रह्मा भी बनते मिटते रहते हैं, मैं ही रचना करता हूँ। ये सब समय के अनुसार जिस लोक में जाएंगे, भगवान कहते हैं यही एक लोक नहीं है, अनंत अनंत बहुत से लोकों में सब मेरी ही रचना है, मेरी ही माया है। कालातीत मोहि पहचानी, कालातीत मोहि पहचानी, सुमिरन करहीं सदैव सुज्ञानी। केवल मुझे ही, भगवान अर्जुन से कहते हैं, केवल मुझे ही कालातीत पहचान कर, यानी काल से भी परे कालातीत, सबसे प्रथम सबसे पहला सनातन। हमें इसीलिए अपने धर्म का नाम सनातन है, क्योंकि वो ईश्वर ही सनातन है और कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि जो ज्ञानी जन सदैव मुझे पहचान कर, मुझे जानकर नित्य सुमिरन बनाए रखते हैं, मेरा स्मरण बनाए रखते हैं, नित्य निरंतर सुमिरन जाके, पुनर्जन्म हो वही नहीं ताके। जो नित्य निरंतर अंतिम श्वासों तक मेरा स्मरण बनाए रखता है, वो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो आवागमन से मुक्ति पा लेता है और वो मुझ में ही समा जाता है। अर्जुन सुन रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ब्रह्मा भी हमारी ही माया के अधीन है। और जो यहाँ सब समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है? ब्रह्मा केरो एक दिन, अवधि 4 जुग जोरी, और रात्यों केरी अवधि सो, अस सुचि माया मोरी। ब्रह्मा केरो एक दिन, भगवान कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन की जो अवधि है वो अपने यहाँ 4 युगों को जोड़कर वो अवधि बनती है, वो समय बनता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जब पूरे जोड़ लो तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात होती है, क्योंकि वो सब अवधि जो है, जो पूरा चक्र घूमता है,
ये मेरे एक विष्णु सूर्य के सब परिक्रमा करते हुए जितने सूर्य हैं 12 सूर्य, ये उतने दिन में परिक्रमा करते हैं। वो ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है और उतनी ही बड़ी एक रात है। सकल चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन माही, और उत्पत्ति हुई अव्यक्त ते, राति पुनः मिटी जाई। संपूर्ण चराचर भूतगण, हमने भूतगण को बताया था जितना जो कुछ दिखता है, जो भी है, तारे नक्षत्र निहारिकाएं, ये सब जो कुछ भी है, पर्वत पहाड़ नदियां, जो कुछ भी कह सकते हो, दिशाएं, ये संपूर्ण ब्रह्मा के एक दिन में उत्पत्ति होती हैं। ब्रह्मा की एक दिन में सब प्रकट होती रहती हैं, प्रकट होती रहती हैं, और वो क्षर रूप से क्षरण भी होता रहता है। और वो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो वो पुनः सब मिट जाते हैं, और जितना ये 4 युगों का अंतराल है, उतनी ही अवधि की जो रात्र होती है उसमें कुछ नहीं होता है। भगवान ऐसा कहते हैं, उतने दिन तक फिर कुछ नहीं, केवल मैं रह जाता हूँ। और सोई भूत समुदाय पारा, सोई भूत समुदाय पारा, प्रकृति वश उत्पत्ति विस्तारा। और राति प्रवेश काल हुई लीना, प्रात पाई पुण्य जगत प्रवीणा। जिस आधार से ब्रह्मा का एक दिन और एक रात्रि होती है, उसी प्रकार से सृष्टि में एक दिन एक रात सबकी होती चलती है। जितने युग होते हैं उनकी भी एक दिन और एक रात, और हमारा भी एक दिन और एक रात, जीवों की भी। वही संपूर्ण भूत अपार समुदाय प्रकृति के वशीभूत होकर उत्पत्ति और विनाश किया करता है, तथा ब्रह्मा की रात्रि में लीन हो जाता है, और प्रातः होने पर, ब्रह्मा की प्रातः होने पर पुनः विस्तार को प्राप्त होने लगता है। ऐसा भगवान अर्जुन को बताने लगे। सृष्टि चक्र सुंदर यही भांति, कलप कलप मम माया पाती। पर सबते इन सबते पर परम विलक्षण। सृष्टि का चक्र इस प्रकार सुंदर चलता रहता है। कल्प कल्प में मेरी माया के अनुसार भगवान कहते हैं सब चलता रहता है, पर इनमें सबसे विलक्षण, पर इनते पर परम विलक्षण, भाव मोर अव्यक्त सनातन। भाव मोर अव्यक्त सनातन, पर इनमें परम विलक्षण, सबसे ऊपर जो मेरा भाव है, जो अव्यक्त है, जो सनातन कहा गया है। हम इसीलिए हम लोग सनातनी हैं, क्योंकि हम लोग वो सब मानने वाले हैं जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। बनई मिटई यहाँ सृष्टि अपारा, पर हरि प्रथम पुरुष नहीं छारा। संपूर्ण चीजें माया की जितनी भी हैं, सब कुछ मिटता बनता रहता है। प्रकृति के अधीन जितना है सब बनता मिटता रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं जो प्रथम पुरुष यानी मैं हूँ, वो कभी नहीं मिटता हूँ। उसका कभी, वो सनातन है और सम में, क्योंकि वही तो माया उत्पन्न करता है। भगवान कहता है मुझे जानो अर्जुन, मुझे जानो। अक्षर भाव परम गति मोरी, जानई सो न बंधई भव डोरी। मेरे इस अक्षर भाव को,
यानी कभी न क्षरण होने वाले भाव को जो जान जाता है वो फिर इस बंधन में नहीं पड़ता। अक्षर भाव, जिसका कभी क्षरण ही नहीं, इसी को पहचानना है। भक्ति को इतना प्रगाढ़ कर लो कि कभी भी मन में शंका न उठने पाए, ईश्वर कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। जित देखूं तहाँ राधा श्यामा, जहाँ देखो वही राधा श्याम है। भगवान कहते हैं ईश्वर परिपूर्ण ही जाके, सर्वभूत अंतर्गत ताके, प्रथम पुरुष अव्यक्त सनातन, मिलई अनन्य भगति के साधन, मिलई अनन्य भगति के साधन। भगवान कहते हैं कि हम संपूर्ण हैं और इस संपूर्णता को जान लेगा, उसके अंदर, उसके हृदय में भी तो हम ही हैं और इस भाव को हम ही पढ़ते हैं। जो अव्यक्त सनातन को जान लेता है वो मेरा अनन्य प्रिय भक्त हो जाता है। आइए, आज का प्रवचन इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, क्योंकि सबके हृदय में विराजित मेरे श्री कृष्ण ही है, पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।